नमस्कार, आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। उलगुलान, उलगुलान और उलगुलान, इन्हीं नारों के साथ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने एक क्रांति डाली थी झारखंड में, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की थी। एक तरह से कहा जाए तो भारत में ही पूरे इस मुहिम को लड़ा गया था। इस उलगुलान को, उसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी उनमें से भगवान बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है, जिसको लेकर तमाम झारखंड के विधायक, मंत्रीगण, यहाँ पर तमाम अलग अलग पार्टी के नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद भी कर रहे हैं। तो आइए चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ और उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है, आखिर उनके अधूरे सपने को कैसे आखिर इस सरकार पूरा करेगी। आज के दिन का संकल्प और दूसरा बिरसा मुंडा का जो सपना है, अधूरा सपना, वो कैसे साकार होगा। देखिए, नीचे आईडी कीजिए, सब लोग नीचे कीजिए। भगवान बिरसा शोषण के विरुद्ध लड़े, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े, महाजनों के विरुद्ध लड़े, जमींदारों के विरुद्ध लड़े, जमीन की लड़ाई लड़े, झारखंड की जमीन की लड़ाई लड़े। और आज जो झारखंड हम देख रहे हैं, उन्हीं के सपनों को साकार बनाने के लिए झारखंड बना हुआ है। हमारे पुरखा थे, उनके वंशज हैं हम। हमारी तरक्की चाहते थे और इस तरक्की को अंजाम वर्तमान सरकार देगी। हेमंत जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। हम इस तरक्की को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ जो गरीबी है, लाचारी है, इसको दूर करने का हर प्रयास करेंगे। अशिक्षा है लोगों के बीच में, बेरोजगारी है यहाँ पर लोगों के बीच में। कल अखबार में आपने पढ़ा होगा, अभी जो प्रवासी मजदूर आए तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ करके 60% हो गई है पॉपुलेशन का। ये बड़ी बड़ी चुनौती सरकार के साथ है, लेकिन ये साझा सरकार, ये अलायंस की सरकार इस चुनौती को पार करेगी और सफलतापूर्वक पार करेगी। ठीक। भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं और जब तक धरती रहेगी उसको इस तरह का सम्मान दिया जाएगा और उससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। आज के शहादत दिवस पर उन्होंने अपने जीवन काल में जो काम किए हैं और उनसे लोग को प्रेरित करने के लिए ये आयोजन होता है हमेशा, चाहे पुण्यतिथि हो चाहे शहादत दिवस हो, ये हम लोग मनाते आ रहे हैं। उनके जीवन का जो दो चीज़ हमें देखने मिला है कि अन्याय के विरुद्ध शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है यह सराहनीय है और उन्होंने हमें एक सीख दिया है कि अन्याय के विरुद्ध लड़ना होगा। कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने हार नहीं माना है, यानी मानव को कहीं भी ठोकर लगता है, खड़ा होकर उसको चलने का एक प्रेरणा उन्होंने देने की काम किया है। और मैं समझता हूँ कि झारखंड में आज हर जगह उनकी राह पर चलने का हम लोग भी चलते हैं और लोगों को मैसेज भी हम लोग देते हैं। आज शहादत दिवस पर अभी हाल में आप देखे होंगे कि एक योजना हम लोग चलाएं, बिरसा मुंडा हरित क्रांति ग्रामीण योजना, यानी लोगों को ये भी मैसेज करना चाह रहे हैं कि उनकी जीवन काल में वो झारखंड के किस रूप में देखना चाह रहे हैं, उसका भी हम लोग उसको दिखाने का काम करते हैं। और आज 9 जून को जो शहादत दिवस मनाया जाता है, हम चाहते हैं कि उन्हीं का जीवन को पढ़कर, जानकर, सुनकर लोगों को अपना जीवन का शैली बदलना चाहिए। अतीत को याद रखना चाहिए, वर्तमान को परखना चाहिए और भविष्य की चिंता करना चाहिए। आज धरती आबा को हम लोग दिल से पूछते हैं और उनके बलिदान को याद रखना चाहिए और युग युग तक उनके बलिदान को याद रखना चाहिए और भगवान की तरह आने वाली पीढ़ी को भी इनको पूजना चाहिए। देखिए, ये एक स्थिर सरकार है और विकास लक्ष्य है और धरती आबा का जो सपना था ऐसा झारखंड बने, उस तरीके से हम लोग की जो सरकार है वो पहल कर रही है और उनके जितने भी सोच है, विचार हैं, उनको हम लोग धरातल पे लाने की चेष्टा कर रहे हैं। देखिए, आज
शहादत दिवस पर सारे हम लोग समाज सेवी राजनीतिक दल के लोग उनका नमन करते हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही उनकी जो सोच थी, उनकी तपस्या थी, उनकी जंग थी, जो लड़ाई उलगुलान का नाम जो दिया गया था झारखंड में, कैसे अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ना है, कैसे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना है, सारी चीज़ों को एकत्रित करके हम लोग उनको कैसे अपने ऊपर उतारे, यही आज के दिन का सबसे बड़ा सबक हम लोग के लिए। और हम लोग कैसे इसको लेकर के आज हमारी सरकार है, तो सरकार के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर जो हरित क्रांति लाने का जो विचार किया गया है ग्रामीण विभाग की तरफ से, तो इसको कैसे लोग जन जन तक पहुँचा और इनकी सोच, इनकी योजना झारखंड को बहुत ऊपर ले जाने की थी, उस पर हम लोग अमल करने का प्रयास करें। देखिए, भगवान बिरसा ने हम सबों को इस आज़ादी की लड़ाई जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध में हिंदुस्तान के क्रांतिकारी लड़ रहे थे, उसके विरुद्ध में एक बड़ा संकनाद था। जल जंगल ज़मीन की इस लड़ाई को लड़ने के लिए भगवान बिरसा ने लोगों को गोलबंद करने का काम किया था और पहाड़ों के कंदराओं में, पहाड़ों में रहकर, जंगलों में रहकर इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ा। उन्होंने आदिवासी, पिछड़े, गरीबों के न्याय की लड़ाई लड़ी है और आज हम आदिवासियों के जो हित को देखते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान बिरसा हमको याद आते हैं और हम सभी लोग, झारखंड के लोग, भगवान बिरसा को हम सिर्फ उनके शहादत और जयंती के लिए नहीं याद करते हैं, बल्कि उनको हम इस राज का प्रणेता, देवता और झारखंड की आवाज़, मजलूमों की आवाज़ के रूप में भी जानते हैं। और आज हम उनको, उनके चरणों में वंदना करने आए हैं, उनको नमन करने आए हैं, उनको प्रणाम करने आए हैं। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि झारखंड के तमाम विधायक मंत्री यहाँ पर पहुँचे और भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी उनकी पुण्यतिथि पर, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो सरकार आई है वो तमाम उनके अधूरे सपने को पूरी करेगी। तो उम्मीद हमें भी है कि जितने भी उनके अधूरे सपने थे भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा की, उनकी तमाम सपनों को जल्द से जल्द ये सरकार पूरा करने का कार्य करेगी। अपने सहयोगी के साथ मैं आलोक, SMP झारखंड न्यूज़, रांची। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।